क्या होता है कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा रिश्ते अफेक्टेड होते हैं, है ना। जब हमारे घर में एक पेशेंट होता है, अगर हस्बैंड को एडिक्शन है तो जो एक मायने होता है ना रिश्ते का, वो ख़त्म होने लग जाता है। ठीक है, फिर जब घर में ये बीमारी आती है तो कोई त्योहार वगैरह किसी भी चीज़ की खुशी नहीं होती, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं और रिकवरी में आते हैं तो वापस हमें वो रिश्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई फेस्टिवल होता है, कोई चीज़ होती है, तो जो फैमिलीज़ अब रिकवरी में है, जिनके घर में अब रिकवरी आ गई है, ट्रीटमेंट हो चुका है, जो एक साइंटिफिक जो डॉक्टर्स ने एक प्रोग्राम बनाया है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें वापस, वो एक नॉर्मल रूटीन होती है ना एक इंसान की, कि घर का एक रूटीन होता है, फैमिली इकट्ठे रहती है, आपके रिश्ते बेटर होना शुरू हो जाते हैं, घर में थोड़ी शांति आ जाती है, तो हम वापस से थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। अदरवाइज़ तो ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें सब कुछ तबाह करने की ताकत है, सब कुछ। और ये नहीं कि सिर्फ मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो वाइफ है वो सफ़र करती, सफ़र पेशेंट भी कर रहा होता है। और रिकवरी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ही ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाती है जहाँ पे उनका वापस रिश्ता बनना शुरू हो जाता है ना। नीरू मैम, आपका इस पे क्या विचार है? तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन 3 लाइंस में आप क्यों हॉस्पिटल आए थे? आइए सर, आगे आइए। हाँ जी। मेरे हस्बैंड का अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट हुआ। थोड़ा सा ऊंचा, अच्छा गला खराब। हाँ हस्बैंड का अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे। अल्कोहल का लिया था, ठीक है। कब आए थे आप यहाँ पर? 4 साल हो गए हैं मेरी कंपनी में। 4 साल। बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बात की फेस्टिवल्स की, तो एडिक्शन में तो किसी फेस्टिवल का कोई पता ही नहीं होता कि फेस्टिवल है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है जो हम कर रहे होते हैं। अब मतलब हस्बैंड तो एडिक्शन में ही रहते थे, उनको तो यही होता था फेस्टिवल है, सुबह से लेकर रात तक बस मैं ड्रिंक करता रहूँ। बिल्कुल, उनका फेस्टिवल वो होता था। तो अब अच्छा लग रहा है, हर चीज़ अच्छी लग रही है, प्रोग्राम से जुड़े हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई ऐसी मोमेंट या एनीथिंग विच यू विल लाइक टू शेयर, जो आपकी शादी को तो काफ़ी देर हो चुकी है ना? 20 ईयर्स हो चुके हैं। सो 20 साल में कितने सालों के बाद आप कहोगे कि मैंने ये फेस्टिवल दिल से सेलिब्रेट किया? पिछले 4 साल से दिल से ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। उससे पहले कुछ नहीं था, फॉर्मेलिटी थी मेरे लिए भी, कि फॉर्मेलिटी है, एक बना हुआ रिवाज, उसको पूरा करना है बस। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, जैसे मैडम ने ये बात बोली ना, ऐसे मेरे घर में भी होता था। जैसे दीपावली आई, होली आई, अपना तो इन्होंने जैसे वो अपना ग्रुप बना हुआ था, अपना पी लिया, जो मुझे ऑर्डर किया मैंने वो सब किया। जैसे सच में मज़ा नहीं आता था, लेकिन करना पड़ता था। इधर तो आके जैसे ज़्यादा बढ़ गया, अब हम लोग को जैसे चीज़ फेंकने लगे, वायलेंस थोड़ा सा करने लगे, घर में चिल्लाने लगे थोड़ा ज़्यादा। पहले तो नहीं पता लगता, पहले जॉब में थे तो आधा टाइम तो उनको ऑफिस में होता है, शाम को आए हल्की फुल्की ली, हम लोग को बोल दिया हमने हल्की ली है, लेट गए। अब तो पिछले 2020 में हम लोग रिटायरमेंट हुए, फिर हम लोग इलाहाबाद शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद हम लोग अमृतसर पिछले साल ही आए हैं, 1-1.5 साल पहले हमने घर बनाया, बेटे की शादी की। अब जैसे इनको दिमाग में बैठ गया कि मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम नहीं करना। अच्छा, अब शौक दे रहे हैं लेकिन करना नहीं है कोई काम, कि मुझे पेंशन आती है, इंजॉय करो। अब उनको वही इंजॉय लगता होगा। इस बीमारी की वजह से आपने एज अ वाइफ क्या खोया, क्या लॉस हुआ? बहुत कुछ खोया है। जैसे भी होता है ना, घर में मिल के रहो, बच्चों को भी सपोर्ट नहीं मिला, हमने अकेले ही बच्चों को सपोर्ट किया। और कुछ हस्बैंड भी उतने ही बराबर थे, बेटा भी उतने ही बराबर था। मतलब मैं तो पिस के रह जाती थी, इनकी बात भी सुनती थी, उनको भी हैंडल करती थी।
शुक्र है ऊपर वाले का कि बेटा मेरा मतलब अभी ठीक है, थोड़ा बच्चा भी यंग एज का है, जनरेशन गैप है। अब जैसे वो बोलते हैं कि मैंने इतना पढ़ाया, इतना पैसा बच्चे पे लगाया, अब उसने सरकारी नौकरी नहीं ली और मेरी तो सरकारी थी, तो हम उनको समझाते हैं कि ऐसा मत बोलो, आपने पढ़ाया, आपका फ़र्ज़ था, बेटा अच्छा कमा रहा है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ये सब को टेंशन आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ा सा जो जनरेशन गैप की वजह से बच्चे अपना हिसाब से रह रहे हैं, ऐसे हैंडल करते करते बीत गया। अब इधर तो बेटा मतलब जब ज़्यादा करने तो हम लोग को पता लगा तो हम लोग एडमिट करवाए हैं। देखिए, कल भी सर ने कहा था कि अगर हम यहाँ पर बैठ के शेयर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी पेन को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम पेन महसूस ही नहीं करेंगे तो हमें इलाज भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं भी इस हॉस्पिटल में आई थी और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तो जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने करी थी वो ये करी थी कि मैंने अपने आप से बात करना शुरू करी थी कि आज की डेट में मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या रोल है, मेरी ज़िंदगी कहाँ चल रही है, मेरे बच्चे की, हस्बैंड की, हम सबकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और क्या हमने खो दिया है और क्या बचा है हमारे पास। क्योंकि अगर बीमारी इतना कुछ करा के, इतना कुछ दिखा के यहाँ ले आई, तो बीमारी जब बढ़ेगी तो और भी बहुत कुछ दिखा सकती है।